Hello friends, we are going to learn about planning chapter 4 of class 12 business study. हमने इससे पहले के जो भी प्लानिंग के जो भी टॉपिक्स हैं हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा दिया है, तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। और उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिए हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्लानिंग प्रोसेस। तो फर्स्ट सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग प्रोसेस जो फर्स्ट स्टेप है उसका क्या है? सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। पहले ऑब्जेक्टिव को सेट करना। इन प्लानिंग फंक्शन मैनेजर बिगिंस विथ सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। मैनेजर पहले ऑब्जेक्टिव सेट करता है। बिकॉज ऑल द प्रोसीजर्स पॉलिसी मेथड आर फेम फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव ओनली। बिकॉज इसलिए क्योंकि जो भी प्लान, पॉलिसी, मेथड या जो भी टेक्निक यूज होता है वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए होता है। तो इसीलिए पहले हमें ऑब्जेक्टिव को सेट करना होगा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तभी हम जाके उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम प्लान एंड पॉलिसी, प्रोसीजर्स, मेथड, टेक्निक ये सब चीज़ें चूज करेंगे। The manager set up very clearly the objective of the company, keep in mind of goal of company. मैनेजर सेटअप करता है ऑब्जेक्टिव को, कंपनी के ऑब्जेक्टिव को, एंड अ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ कंपनी। मैनेजर प्रिफर टू सेट अप गोल विच कैन बी अचीव क्विकली एंड इन सफिशिएंट लिमिटेशन ऑफ टाइम। मैनेजर प्रिफर करता है क्विकली ऐसे ऑब्जेक्टिव को जिसे हम बहुत ही जल्दी अचीव कर सके एंड बहुत ही स्पेसिफिक टाइम में, हम ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो। मैनेजर वो प्रीफर करता है कि ऐसी हम ऑब्जेक्टिव सेट करें जिसे हम कम से कम टाइम में अचीव कर सके। आफ्टर सेटिंग अप गोल द क्लियरली डिफाइंड गोल आर कम्युनिकेट टू ऑल द एम्प्लॉय। और फिर जब हम ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए तो हम अपने एम्प्लॉय को उस ऑब्जेक्टिव के बारे में, उस गोल के बारे में क्लियरली कम्युनिकेट करके उनको बताएंगे कि हम ये ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया है, अब इसको हमें अचीव करने के लिए कैसे कैसे फंक्शंस, क्या क्या काम करने होंगे। तो सेकंड है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस ये होता है कि हम कैसे जो भी प्लान एंड पॉलिसी को बनाना तो हम फ्यूचर में उसे कैसे करेंगे। Premises refers to making assumption regarding future. Premises refers to making assumption regarding futures. Futures के assumption को सोचना। Premises are the base on which plan are made. If the kind of forecast made keep in view existing plan and any past information about various policy. The assumption are made on the basis of forecasting. एजम्पशन करना कि हम जो भी ऑब्जेक्टिव बनाए हैं उसको अचीव करने के लिए हमें कौन कौन सी पॉलिसी बनानी होगी, या इन्वायरमेंट में कौन सी, उस टाइम के फ्यूचर्स में आने वाले कौन से इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस आते हैं उसके रिकॉर्डिंग हमें पॉलिसी बनाना। ये सब फ्यूचरिस्टिक फ्यूचर्स के बारे में सोचना, एजम्पशन करना, इसी को हम डेवलपिंग प्रीमाइसेस कहते हैं। थर्ड इज लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। आफ्टर सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव द मैनेजर मेक अ लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव थॉट विच वन द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव ऑब्जेक्टिव एज दे कैन बी मेनी वे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। जब हमने ऑब्जेक्टिव को सेट कर लिया, अब उसके बाद मैनेजर एक लिस्ट बनाएगा अल्टरनेटिव का कि जिसे हम यूज करके अपने ऑब्जेक्टिव को बहुत ही सिंपली तरीके से बहुत ही क्विकली अचीव कर सकें। तो हमें अचीव करने के लिए बहुत ही डिफरेंट टाइप के अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं, जिसे हमें बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करना होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, बाय एडिंग मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट फॉर ऑफरिंग डिस्काउंट। जैसे कि अगर हमें प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए हम डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने इस प्रोडक्ट के बारे में, वो आके हमें परचेस करें। ओके। फिर फोर्थ, इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव।
आफ्टर मेकिंग द लिस्ट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव अलॉन्ग विद द एजप्शन सपोर्टिंग देम, आफ्टर मेकिंग द लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव, जब मैनेजर ने लिस्ट बना लिया अल्टरनेटिव का अलॉन्ग विद एजप्शन, सॉरी, द मैनेजर स्टार्ट इवेलुएट each and every alternative and note down the positive and negative aspects of every alternative. मैनेजर उसके बाद जितने भी लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव उसने बनाए उसके बारे में अब वो एनालाइज करता है, बहुत ही डीपली जाके एनालाइज करता है कि कौन सा अल्टरनेटिव का क्या निगेटिव पॉइंट है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, और कौन सा अल्टरनेटिव बहुत अच्छा है जिससे हम यूज़ करके अपने ऑब्जेक्टिव को बहुत ही जल्दी अचीव कर सकें। उसे अल्टरनेटिव को इवेल्युएट करना, डिफ्रेंशिएट करना ईच ऑफ एवरी अल्टरनेटिव को, और उसको नोट डाउन करना कि इस अल्टरनेटिव के कौन से पॉजिटिव थिंग्स हैं, कौन से निगेटिव थिंग्स हैं। तो इसे ही कहते हैं इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव। फिफ्थ पढ़ते हैं सेलेक्टिंग एनी अल्टरनेटिव। द बेस्ट अल्टरनेटिव इज सेलेक्ट बट एज देयर इज नो मैथमेटिकल फॉर्मूला टू सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। फिर अब इवेलुएट हमने जब कर लिया तो अब उसके बाद आता है सेटिंग अ बेस्ट अल्टरनेटिव। बेस्ट अल्टरनेटिव को मैनेजर को चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव है जिसे हम यूज़ करके अपने ऑब्जेक्टिव को बहुत ही जल्दी और कम टाइम में हम उसे अचीव कर सके। तो कोई भी मैथमेटिकली फॉर्मूला नहीं है कि जिससे हमें पता चल सके कि कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव है। उसके लिए हमें अल्टरनेटिव को बहुत ही डीपली तरीके से एनालाइज करना होगा, उसके पॉजिटिव एंड निगेटिव थिंग्स को देखना होगा कि भाई इस अल्टरनेटिव को चूज़ करेंगे तो हमने फ्यूचर्स में हमें कितना अर्न होगा या हमें कितनी जल्दी इसके प्रॉफिट मिलने लगेंगे, ये सब चीज़ें देखना। आफ्टर प्रिपेयरिंग द मेन प्लान द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू मेक नंबर ऑफ स्मॉल प्लान टू सपोर्ट द मेन प्लान। फिर उसके बाद हम प्लान्स बनाते हैं अपने अल्टरनेटिव को चूज़ करने के लिए। तो छोटे छोटे प्लान्स होते हैं जो हेल्प करते हैं मेन प्लान को अचीव करने में, उसे पूरा करने में। तो यही होता है सेलेक्टिंग अ अल्टरनेटिव। अब चलिए पढ़ते हैं 6 implement of plans. The manager prepare or draft the main and supportive plan on paper, but there is no use of these plan unless and until these are put in action. फिर उसके बाद अब मैनेजर इम्प्लीमेंट करेगा प्लान को, मेन एंड सपोर्टिव प्लान्स बनाएगा पेपर पे, और उसका तब तक यूज नहीं होगा जब तक वो प्लान एक्शन में ना आए। फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान और पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन द मैनेजर स्टार्ट कम्युनिकेटिंग द प्लान टू ऑल द एम्प्लॉय। फिर मैनेजर क्या करता है कि अपने एम्प्लॉय से कंसर्न करता है, कम्युनिकेट करता है कि जो भी हमने प्लान बनाया है वो एक्चुअली में वर्क करेगा कि नहीं करेगा, इन एक्शन। वो सारी चीज़ें अपने एम्प्लॉय से कंसर्न करता है। एम्प्लॉय एक्चुअली हैव टू कैरी ऑन द एक्टिव अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन ऑफ प्लान। After communication, the plan to employee are taking their support. The manager start allocating the resources according to the. अब चलिए पढ़ते हैं 5th follow up. Planning is a continuous process, so manager job does not get any over simply implementation. जो जब हमने प्लान इम्प्लीमेंट कर लिया तो उसके हम फॉलो अप, मतलब अब भी जो हमने प्लान बनाया है उसको हम फॉलो करेंगे, उसको हम एक्शन में लाएंगे, इसे ही हम कहते हैं फॉलो अप। अब चलिए पढ़ते हैं प्लान। प्लान क्या होता है? प्लान इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट। प्लान वो होता है कि प्लान एक डॉक्यूमेंट की तरह होता है जो आउटलाइन, हम पेपर वर्क पे जैसे कि हम आउटलाइन करते हैं कि भाई ये स्ट्रक्चर है, हाँ, प्लान वही होता है कि हम अपने गोल, जो भी हमारे गोल हैं उसको कैसे अचीव करें, उसी के लिए हम प्लान बनाते हैं। It is a specific action proposed to help the organization achieve its objective. प्लान एक स्पेसिफिक एक्शन है जिसे प्रपोज करते हैं हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। They may be more than one way and means of reaching a particular goal, but with the help of logical plan. हम एक लॉजिकल प्लान बनाते हैं जिससे हम हेल्प लेके अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। सिंगल यूज प्लान।
सिंगल यूज प्लान, सिंगल यूज प्लान और वन टाइम यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान होता है जो एक टाइम, वन टाइम यूज प्लान होता है, जिसे कि हमने प्लान बनाया उसे हम एक टाइम यूज कर लिए, अब दोबारा वो प्लान काम नहीं करेगा। दिस आर डिजाइन टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल दैट वन अचीव, इट्स नॉट रिकॉर्डेड फ्यूचर। फीचर्स ऑफ सिंगल यूज प्लान, सिंगल यूज प्लान आर ओनली यूज वंस, एक बार वो यूज किया जा सकता है। प्रिपेयर टू मीट द डिमांड ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन, वो सिचुएशन को देख के जो प्लान बनाया जाता है उसे ही हम सिंगल यूज प्लान कहते हैं। दिस आर डिस्कार्ड व्हेन द सिचुएशन इज ओवर, और जब वो सिचुएशन खत्म हो गया तो वो प्लान का कोई भी यूज नहीं है। फोर्थ, एवरी टाइम इन न्यू प्लान इज प्रिपेयर फॉर न्यू सिचुएशन, न्यू सिचुएशन के लिए हमें न्यू प्लान बनाना होता है, जैसे कि बजट, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट। कोई भी बजट हमें मिला तो उस बजट में हम कैसे प्रोडक्ट पूरा बनाए, तो उसके लिए हम प्लान बनाते हैं। तो ऐसे न्यू सिचुएशन के लिए हमें न्यू प्लान बनाता है हर टाइम। अब चलिए पढ़ते हैं स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान आर आल्सो नोन एज रिपीटेड यूज प्लान। स्टैंडिंग प्लान्स वो होता है जो रिपीटेड यूज प्लान है, जिसे कि हम एक बार से ज्यादा दोबारा यूज कर सकते हैं। दिस प्लान फोकस ऑन सिचुएशन विच ऑकर्स रिपीटली, ये प्लान फोकस करता है सिचुएशन को जिसे हम दोबारा रिपीट कर सके। स्टैंडिंग प्लान आर यूज ओवर एंड ओवर अगेन, दे आर मेड वंस बट रिटेन देयर वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर। Features of standing plan, these are recurring plan used for an indefinite period, ये एक indefinite period के लिए यूज किया हुआ प्लान होता है। स्टैंडिंग प्लान आर स्टेबल इन नेचर, स्टैंडिंग प्लान जो है वो स्टेबल इन नेचर होता है। थर्ड इज दिस प्लान एक्ट एज गाइडलाइन फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये प्लान एक गाइडलाइन की तरह होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को स्मूथली रन करने के लिए हेल्प करता है। अब चलिए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्लान। कितने टाइप्स के प्लान होते हैं, तो यहाँ पे 8 टाइप के प्लान है। ऑब्जेक्टिव, सेकंड स्ट्रेटजी, थर्ड इज पॉलिसी, फोर्थ इज प्रोसीजर, फिफ्थ इज रूल, सिक्स इज प्रोग्राम, 7 इज मेथड एंड 8 इज बजट। अब हम इनको डीपली तरीके से पढ़ेंगे, तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये जो वीडियो है आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिए। अब चलिए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्लान। ऑब्जेक्टिव फर्स्टली, जब भी हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्टली पहले क्या बनते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं। जितने भी हम एक्टिविटी करते हैं, फंक्शंस करते हैं, उसके एंड टूवर्ड जो डायरेक्शन हमारा जाता है और जो उसका रिजल्ट निकल के आता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। हम कोई भी एक्टिविटी या कोई भी फंक्शन करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, इसीलिए फर्स्टली अपना ऑब्जेक्टिव हम सेट करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है। शुड बी रिलेटेड टू सिंगल एक्टिविटी, ये एक सिंगल एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। शुड बी रिलेटेड टू रिजल्ट एंड नॉट टू एक्टिविटी टू बी परफॉर्म्ड। ऑब्जेक्टिव जो है वो हम सेट करते हैं और हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एक्टिविटी, फंक्शंस या जितने भी मेथड, प्रोसीजर्स को, जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किया जाता है। तो फर्स्टली हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, यही हमारे टाइप्स ऑफ प्लान के फर्स्टली ऑब्जेक्टिव हम सेट करते हैं। अब चलिए पढ़ते हैं स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या होता है, वो अपना हम पहले ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फिर उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करेंगे इसके लिए हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अ स्ट्रैटेजी इज कंप्रहेंसिव प्लान टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि एक स्ट्रैटेजी एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान है जो कि हमें हेल्प करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ये एक डायमेंशन की तरह, ये आउटलाइन की तरह हम प्लान बनाते हैं, कॉम्प्रहेंसिव प्लान बनाते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं। इसके हेल्प से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट इज द टास्क ऑफ टॉप लेवल। स्ट्रैटेजी बनाने या टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। और जैसे कि स्ट्रेटजी फॉर एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट, हमें न्यू प्रोडक्ट अपने मार्केट में, हमने न्यू प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, हम उसे मार्केट में सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हम अपने कंज्यूमर तक कैसे वो प्रोडक्ट को पहुंचाएं।
तो हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे या कुछ सैंपल फ्री में हम पब्लिक में बांटेंगे, तब जाके उनको पता चलेगा कि हाँ भाई कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आया है, तो उनको अच्छा लगेगा तो वो परचेस करेंगे। तो यही होता है स्ट्रेटजी। हम स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हम कैसे एडवर्टाइजमेंट करें या कैसे सेल्स प्रमोशन टेक्निक यूज़ करें, कौन सा चैनल यूज़ करें जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेच सके। इसी को हम, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है उसे अचीव करने के लिए जो भी हम प्लान बनाते हैं, जो भी हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, वही होता है स्ट्रेटजी, सिंगल नॉट स्टैंडिंग प्लान। अब चलिए पढ़ते हैं पॉलिसी। पॉलिसी क्या होता है? एक जनरल गाइडलाइंस ऑफ फ्यूचरिस्टिक डूइंग द वर्क। जो भी हम फ्यूचर में हमें काम करना है उसके लिए एक जनरल गाइडलाइन होता है पॉलिसी। पॉलिसी हम बनाते हैं कि जो भी सिचुएशन फ्यूचर्स में आने वाले हैं उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, उसके लिए हम पॉलिसी बनाते हैं। पॉलिसी कैन बी डिफाइंड एज ऑर्गेनाइजेशन जनरल रिस्पॉन्स टू बी पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन। जो फ्यूचर्स में आने वाली सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, उसी को हैंडल करने के लिए हम पॉलिसी बनाते हैं। At every level, because the manager at every level need to decide or predetermine the way of handling a situation, and policy act as guide to take decision. पॉलिसी जो हेल्प करता है डिसीजन लेने में, मैनेजर्स को, टॉप लेवल मैनेजर्स को, मिडिल लेवल मैनेजर्स को, लोअर लेवल मैनेजर्स को, वो हेल्प करता है। पॉलिसी एक जनरल गाइडलाइन है फॉर द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है इन फ्यूचर, उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, ये एक जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। जैसे कि ये ब्लूप्रिंट वर्क डन इन फ्यूचर्स। अब चलिए पढ़ते हैं फिफ्थ, प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर वो है जो डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क इन एक्सटेंड मैनर। प्रोसीजर आर रिक्वायर्ड स्टेप इन एस्टेब्लिश इन एडवांस टू हैंडल फ्यूचर कंडीशन। प्रोसीजर्स क्या है? जो स्टेप बाय स्टेप हम फ्यूचर्स में जो भी कंडीशन आने वाले हैं हम उसको कैसे हैंडल करेंगे इन एडवांस, यही होता है। द सीक्वेंस ऑफ फॉलो टू बी फॉलो बाय एम्प्लॉय। जो भी एम्प्लॉय होते हैं वो जो सीक्वेंस वाइज फॉलो करते हैं अपने प्रोसीजर्स को। सेटअप फाइल फॉर द एप्लीकेशन, एक्सेप्ट द फील्ड फॉर्म एंड पुट देम इन अ फाइल। अब चलिए पढ़ते हैं फिफ्थ, मेथड। मेथड क्या होते हैं? प्री डिटरमाइंड स्ट्रक्चर बाय डूइंग वर्क। ये प्री डिटरमाइंड स्ट्रक्चर होते हैं बाय, जो भी हम काम फ्यूचर में करने वाले हैं उसको पहले से हम प्री डिटरमाइंड करके स्ट्रक्चर जो बना के रखते हैं मेथड की, हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे जिससे कि हमारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से, जो भी हमें जॉब करना है, जो भी वर्क करना है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। तो हम कौन सा बेस्ट मेथड यूज़ करेंगे। तो मेथड कैन बी डिफाइंड एज फॉर्मुलाइज्ड और सिस्टमेटिक वे फॉर डूइंग रूटीन और रिपीटिंग जॉब। जो हमारा डेली का जॉब है, जो हमारा रिपीटिव जॉब्स है, उसको हम सिस्टमेटिक वे का करने का एक तरीका होता है, उसे मेथड कहते हैं। देयर इज नो डाउट इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉय। मेथड अगर हम कोई बनाते तो इससे वर्क करने में एम्प्लॉय के माइंड में कोई भी डाउट नहीं होता है, क्योंकि उनके पास मेथड होता है, वो अपने मेथड के अकॉर्डिंग अपना काम करते रहते हैं। मेथड डील विद द टास्क, सेलेक्ट द प्रॉपर मेथड, सेव टाइम। अगर हम बेस्ट मेथड या प्रॉपर मेथड सेलेक्ट करते हैं तो उससे हमारा टाइम सेव होता है, मनी सेव होता है। अब चलिए पढ़ते हैं रूल। रूल क्या होता है? रूल स्पेल आउट स्पेशल एक्शन और नॉन एक्शन ऑफ द एम्प्लॉय। रूल इज अ compliance rule tell what should be done, what should not done। रूल एम्प्लॉय को बताता है कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। एम्प्लॉय what should done and what should not done, वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वही रूल्स बताता है। कि क्या सही और क्या गलत है, ये रूल बताता है एम्प्लॉय को, मैनेजर को। देयर इज अ नो रिस्ट्रिक्शन अलाउड टू इन अ रूल
they must be follow strictly, and if rule are not follow then strictly action by taken again employee. अगर कोई employee rule को follow नहीं करता है strictly से तो उसके again action लिया जाएगा. Rule are expect out to create the environment of discipline in the organization. Rule create करता है एक discipline employee को, employee में. Rule generally guide the general behavior of employee and employee cannot make any change in them. तो रूल बताता है कि क्या सही और क्या गलत और क्या एम्प्लॉय को करना है, क्या एम्प्लॉय को नहीं करना है. अगर एम्प्लॉय रूल को फॉलो नहीं करता है तो उन पे एक स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा. तो आप पढ़ते हैं 7th प्रोग्राम. इट इज अ फिक्स शेड्यूल. इट इज अ फिक्स शेड्यूल एक्सिक्यूट द पर्टिकुलर वर्क. प्रोग्राम आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर्स एंड रूल. प्रोग्राम का ही ये कॉम्बिनेशन है ऑब्जेक्टिव का, पॉलिसी का, प्रोसीजर का एंड रूल का. ऑल दिस टुगेदर फॉर अ प्रोग्राम. ये एक साथ आके ये प्रोग्राम बन जाते हैं. प्रोग्राम एक इट इज अ प्रोग्राम एक फिक्स शेड्यूल है एक पर्टिकुलर वर्क को करने का. अ प्राइमरी प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड by the top level and then to support the primary program. डिटेल स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट. प्रोग्राम का ये डिटेल में जो भी प्रोजेक्ट हमारा है उसको डिटेल में स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट होता है वो प्रोग्राम में होता है. इट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स. ये ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड रूल का कॉम्बिनेशन होता है प्रोग्राम. इट प्रिपेयर फॉर वेरियस एक्टिविटी. प्रोग्राम हम डिफरेंट एक्टिविटी के लिए बनाते हैं. अब चलिए पढ़ते हैं बजट. इट इज स्टेटमेंट फिगर टू रेवेन्यू एक्सटेंड ड्यूटी. बजट क्या होता है? बजट जो जैसे कि अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी हमें गुड को खरीदना है तो हमारे पास कितना बजट है उसके अकॉर्डिंग हम अपने रॉ मटेरियल को परचेस करेंगे, उतने एम्प्लॉय को रखेंगे, तब जाके हम अपने गुड्स को बना के मार्केट में बेचेंगे. तो जितना हमारे पास बजट होगा पहले बजट सेट कर देंगे. बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सपेंशन इन न्यूमेरिकल टर्म्स. बजट एक न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है. इन अ बजट द रिजल्ट आर ऑलवेज measurable and most of time these are financial in nature but it does not mean the company prepare only financial budget. But features of budget है statement of expected result expansion in numerical term. budget क्या है? वो एक statement है in numerical term.